सुचारू रूप से रहे। तो ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं वो आए हुए हैं। प्रभात तारा मैदान में उन्होंने बहुत सारी बातों को नीरज, आज सुबह इन सहायक पुलिस कर्मियों से मिलने हिमंता बिश्व शर्मा भी गए हुए थे। तो बीजेपी भी इस मुद्दे को कैश करना चाह रही है, चूंकि विधानसभा चुनाव है तो एक बड़ा मुद्दा भी बीजेपी के हाथ में लग गया है इन आंदोलनकारियों के रूप में। लगातार राज्य में आंदोलन हो रहे हैं, कभी पारा टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं, तो कभी पीजीटी अभ्यर्थियों का आंदोलन हो रहा है, तो कभी सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन। और बीजेपी बड़े अच्छे से इस मुद्दे को उठा सकती है और शायद इस वजह से ये तमाम कोशिशें अब आंदोलनकारी भी कर रहे हैं कि अगर विपक्ष तक पहुंचते हैं, वो अपनी फरियाद रखते हैं वहां, तो सरकार पर भी दबाव बनेगा। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है यानी कि बीजेपी है वो इसे कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाने की कोशिश में है। आपने देखा होगा कल देर शाम जो है बाबूलाल मरांडी गए हुए थे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात की थी। उसके बाद सुबह में हिमंता बिश्व शर्मा जो कि सह प्रभारी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, वो गए हुए थे। उन्होंने घायल जो सहायक पुलिसकर्मी है उनसे मुलाकात की थी। और अब जो सहायक पुलिसकर्मियों का एक डेलीगेट है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करें। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो है विशेष रूप से बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है और जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं मदन सिंह, उनसे जानते हैं। मदन, एक डेलीगेट गया हुआ है सहायक पुलिसकर्मियों का और आपने प्रभात तारा में देखा होगा बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो राज्य सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। ये क्या एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई दिनों से जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो आंदोलनरत है, राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना पे बैठे हुए हैं, चाह रहे कि उनकी मांग पूरी हो जाए। कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पर पहुंचे तो एक राजनीतिक मुद्दा तैयार हो सकता है। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा बाद का बात है, लेकिन एक जो कहते हैं कि सब्र का बांध जो होता है वो टूटता है। लगभग आप 3 बार ऐसी तस्वीर आप देख चुके होंगे कि उन्हें 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जाता है। अब ये जरूर है कि सरकार का आखिरी वर्ष है, यानी कि कार्यकाल जो हेमंत सोरेन की सरकार है उनका आखिरी कार्यकाल चल रहा है वर्ष का। तो ऐसे में उनकी उम्मीदें ये थी कि हेमंत सोरेन की सरकार में जो है उनकी मांगें पूरी हो जाए और जो एक नियमित रोज जो है वो कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी से वो लाठी खाने को मजबूर हुए। विरोध प्रदर्शन जो है लगातार आप देख रहे हैं, पहले राजभवन घेराव के लिए वो लोग तैयार थे, उस दिन पुलिस जाने नहीं दिया, फिर दूसरे दिन जेबीकेएसएस का समर्थन मिलता है और फिर वो लोग उग्र होकर के बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कई जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो घायल होते हैं। उसके बाद बीजेपी इस मामले में जो है एक तरह से कहे तो इंटर करती है और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मोरहाबादी मैदान पहुंचते हैं, फिर वो घायलों से मिलते हैं, वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। फिर आज हेमंत बिश्व शर्मा जो कि झारखंड के सह प्रभारी है, वो रिम्स जाकर के सहायक पुलिस के कर्मियों से, घायल पुलिसकर्मियों से मिलते हैं। अब जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तब उनसे मिलने के लिए कुछ प्रतिनिधि जो हैं पहुंचे हैं। सीधी तौर पर आप समझने की कोशिश करें तो इस सहायक पुलिसकर्मी पर पूर्व की सरकार का एक मोहर लगा हुआ है। रघुवर दास के जो कार्यकाल थे उसी में इस सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति हुई थी नक्सल प्रभावित जिलों के लिए, और तभी से यह जो है उस पर एक आरोप के तौर पर लगा है कि ये पूर्व सरकार का पाप है, इसलिए इसे हम नहीं धोएंगे। लेकिन जो मंत्री थे, जो विधायक थे, वो लगातार उन्हें आश्वासन दे रहे थे और उनकी बातों पर वो 1 साल का एक्सटेंशन मानते गए। लेकिन अब जब इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है तब उनका सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है और इसीलिए अब वो बीजेपी के पास पहुंचे हैं कि किसी भी तरह से अगर इस बार हेमंत सोरेन की सरकार में उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो कम से कम आगे जो सरकार है उसमें उनकी मांगें पूरी हो, इस उम्मीद से। और विपक्ष जो है अब भी इनकी आवाज को सदन में जो मानसून सत्र भी होने वाला है या फिर जब भी मौका मिले तो सड़क से लेकर सदन तक उठा सके, इसके लिए अब विपक्ष के पास ये पहुंचा है। आचार संहिता भी जो है चुनाव की घोषणा के बाद लागू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से भी तमाम कह सकते हैं कोशिश जो है वो की जा रही है कि जो सरकार है उसके माध्यम से बात नहीं पहुंच रही है, तो शायद जो गृह मंत्री है उनके माध्यम से जो है बातें पहुंच पाए। देखिए, ये कोशिश है जरूर कि जो वक्त बचा हुआ है और इसीलिए एक प्रेशर है कि आपके पास अब वक्त नहीं है, 3 महीने के कार्यकाल में आप हमें नियमित कर दें, ये मांगे जो है सहायक पुलिसकर्मी की है। और इसीलिए वो अब उग्र भी हुए हैं कि अब अगर वो नहीं अपनी मांगों को मनवा पाते हैं तो फिर
वो ऐसे ही रह जाएंगे। नीरज, इसमें तकनीकी अड़चन क्या है? अगर जो इनकी मांगे हैं उन मांगों पर सरकार सहमत नहीं हो रही तो क्या किसी तकनीकी अड़चन का हवाला दिया जा रहा है, या फिर सरकार पर ये बोझ ज्यादा बढ़ेगा, वित्तीय बोझ, इसलिए ये मामला टाला जा रहा है? क्या आखिर सरकार की मंशा है? देखिए, जब 2022 में ये लोग आंदोलन करने के लिए पहुंचे थे, उस समय ही इन्हें ये बात को बताया गया था कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी, ये बात साफ उसमें लिखा गया था कि इनकी नियुक्ति टेम्पररी है और उनका समय समय पर जो है एक्सटेंड किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। जब रघुवर सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी, उसी समय ये कंडीशन लिखा हुआ था, और जब ये सरकार आई तो ये सरकार उसी कंडीशन पे अड़ी रही और ये कहते हुए रही कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत थी आपका जो है काम लिया गया और ऐसे में एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है। लेकिन बाद में जब इनका प्रेशर हुआ, लगातार इनका आंदोलन जो है वो तेज हुआ, उसके बाद इन्हें एक्सटेंशन दिया गया, फिर कैबिनेट से एक्सटेंशन मिला और अब 2 साल बाद एक बार फिर से ये लोग पहुँचे हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान, और आंदोलन ठीक उसी प्रकार का है। लेकिन क्योंकि इन्हें आश्वासन मिला था कि 25% जो इनका मानदेय है उसमें वृद्धि होगा, लेकिन मानदेय में वृद्धि नहीं हुआ। बहुत सारे और भी आश्वासन दिए गए थे, वो आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ, लिहाजा बाध्य होकर एक बार फिर से ये आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तस्वीर हम दिखाएंगे। एक तो सहायक पुलिसकर्मी आए हुए हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे जहां बीजेपी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं, और एक बच्चा जो दिख रहा था हमें, वो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जो है वो आया हुआ था, और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि संभवतः उनकी मुलाकात जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह से हो जाए। तो बड़ी संख्या में आपने देखा होगा प्रभात तारा मैदान के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं को, लेकिन एक छोटी सी तस्वीर कह सकते हैं, वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बाहर की भी है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या फिर पुरुष कार्यकर्ता है, वो चाह रहे हैं कि उनसे मुलाकात उनकी हो जाए, संभवतः उनसे उनकी बात हो जाए। तो देखिए बाहर बहुत सारे जो लोग हैं वो, देखिए मैं जिस तरह से बोल रहा था कि बच्चा जो है पुलिस की वर्दी पहने हुए जो है वो दिखाई दे रहा होगा, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे आपको भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बच्चे से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और लगता है कि अब अमित शाह संभवतः बाहर आ सकते हैं। बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबू क्या नाम है? नाम बता दो। राधिका। ये ड्रेस किसने दिलवाया? बताओ। अच्छा लगता है पुलिस ऑफिसर बनना है? बोलो। पुलिस ऑफिसर बनना है, ड्रेस अच्छा लगता है? हाँ। इसको देखने आए हुए? बोलो अमित शाह जी को। अमित शाह जी को देखने आए आपने? हाँ। चलिए भारत माता की जय नारा लगे भी तब यार। बस हाथ मिला। आसपास में रहते हैं? हाँ। कैसे? भारत माता की मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। अमित शाह जिंदाबाद। बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो कि काफी जोश में दिख रहे हैं, एक्साइटेड दिख रहे हैं, और अमित शाह जिंदाबाद के नारे जो है वो लग रहे हैं। और जो यहाँ की तस्वीर, मैंने कहा कि एक अलग ही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और बड़ी संभवतः जो है जिम्मेदारी भी जो है मिल सकती है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 2 बड़े कह सकते हैं चेहरा यहाँ पर नजर आ रहा है। एक जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और असम के मुख्यमंत्री और यहाँ के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रमुख चेहरा के रूप में देखा जा रहा है, और असर देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में। और देखिए किस तरह से जो तस्वीर है प्रभु श्री राम का वो लेकर पहुंचे हुए हैं, और जो श्री राम मंदिर बना है अयोध्या में उसकी जो है तस्वीर
यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लेकर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। लोग अलग अलग तरह से यहाँ पर आए हुए हैं। चाहे प्रभात तारा मैदान की बात कर ले, जो कि कुछ देर पहले जब वहाँ पर उनका भाषण चला था तो कुछ इसी तरह की तस्वीर वहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। और उसके कुछ देर बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। हम कुछ महिला जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। मैडम, क्या मुलाकात होगी आप लोग की? बहुत इंतजार कर रहे हैं और जरूर मुलाकात होगी। वो हम लोगों से मिलने आए हैं तो जरूर मुलाकात होगी। गाड़ी में गए, गाड़ी से ही निकल गए? नहीं, बिल्कुल वो सबसे मिलकर जाएंगे। क्या लग रहा है उनके आने से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? बहुत ज्यादा पड़ेगा। वो जो अभी युवा और महिलाओं के साथ जो सरकार अभी ठगी कर रहे हैं उसको उखाड़ फेंकने के लिए तो ये आए हैं। शिवराज सिंह चौहान भी है, हिमंता बिस्वा शर्मा भी है। हाँ, ये सारे जो एकजुट होकर के आए हैं ताकि यहाँ की जो ये भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए ये हमारी रणनीति बन रही है। आज तो कह रही कोई असर नहीं होने वाला है, कुछ असर नहीं होगा। अब बस आने ही वाला है आपके सामने कुछ दिनों में। अब हम भी कुछ बोल सकते हैं, वो भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो कुछ दिन बाद आप लोग के सामने आ ही जाएगा। फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि फर्क नहीं पड़ा था। नहीं, इस बार फर्क पड़ेगा। वो रिहर्सल था, इस बार फर्क पड़ेगा। इस बार 81 में 81 हम आ रहे हैं। जी विधानसभा में आगे रहे हैं, लोकसभा में विधानसभा होगा वो सब पता चलेगा। तो आपको उसी से तो आपको पता चल रहा है ये जनता का मत। 52 विधानसभा में हम लोग आगे रहे हैं लोकसभा में। अब जो वो कह रहे हैं यही मान के चलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो 2 महीना जो उनको जितना मतलब फिर से आपकी सरकार लौट कर आएगी? बिल्कुल। वो 2-3 महीना जितना उनको मनमानी करना है, जितना गिट्टी बालू कोयला जितना बेचना है, जितना ट्रांसफर पोस्टिंग करना है वो कर लें, फिर मौका मिलने वाला नहीं है। मौका नहीं मिलेगा ना। आप लोग आएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से आएंगे। निश्चित रूप से आएंगे। क्या लग रहा है अमित शाह के आने से कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? क्योंकि ऑलरेडी 2 बड़े चेहरे यहाँ पर हैं, अब इनका भी आगमन हो गया। एक तरह से बिगुल फूकने का काम भी किया इन्होंने। देखिए, जिस प्रकार का झारखंड में सरकार है, युवा विरोधी, गरीब विरोधी, भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार हो चुका है। और यहाँ की युवा, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी सब समझ गए हैं कि ये कितने बड़े चोर हैं और इनका क्या काम है। ये गिट्टी बेचते हैं, बालू बेचते हैं, कभी कभी इंसान को भी बेचने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है, लोगों के अंदर जो उनका महत्व है उसको खत्म करने वाला काम कर रहे हैं ये झारखंड सरकार। तो ऐसे में हमारे पार्टी के वैसे व्यक्ति जिनका सिद्धांत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पारिवारिकवाद पार्टी नहीं है, यहाँ परिवार के लोग नहीं है, ये पूरा परिवार ही हमारा देश जो पूरा परिवार है, यहाँ पे वंशवाद नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत से झारखंड। बात कौन कर रहा है? बिल्कुल हेमंत सरकार, आप देख लीजिए, हेमंत जी तुरंत निकले जेल से, चंपाई जी को बैठाए थे, तुरंत जैसे निकले जेल वैसे गद्दी के लिए बैठ गए फिर जाके। तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब आपके पार्टी में जो लोग हैं वो सिर्फ आपके कठपुतली हैं और ये कठपुतली को चलाने का काम आपकी सरकार कर रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी इसका जवाब देगी और पूरे बहुमत से झारखंड में सरकार बनाएगी। धन्यवाद। बहुमत से सरकार बनाएगी तो देखिए आसिया, वो कुछ देर में अमित शाह बाहर निकल सकते हैं और जो बहुत सारे जो लोग हैं वो अंदर मिलने के लिए उनसे गए हैं और बहुत सारे जो मुलाकाती है वो गए हैं, तो संभवतः उनसे मुलाकात जो है उनकी हो रही होगी। और उनमें हम बात कर रहे थे सहायक पुलिसकर्मी की भी कि उनसे भी मुलाकात हो रही है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे अमित शाह की मुलाकात होगी, बहुत सारे बातें होंगी। और कहीं ना कहीं आज के जो सभा थी उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे बातें जो है विपक्ष को भी मिल सकता है, विपक्ष भी बहुत सारे मुद्दे जो है उनके भाषण से निकाल सकता है। तो कुछ देर का इंतजार करना, कुछ देर में अमित शाह संभवतः जो है बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। आसिया, तो सहायक पुलिसकर्मी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। गृह मंत्री हैं अमित शाह, लिहाजा अपनी बातों को वो उनके सामने रखेंगे और कोशिश होगी कि सरकार पर दबाव बने ताकि उन्हें नियमित किया जा सके और उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी हो। नीरज, कितना वक्त और लगेगा जब निकलेंगे सहायक पुलिसकर्मी? उसके बाद उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी मांगों पर क्या आश्वासन मिला है गृह मंत्री से।
बिल्कुल, देखिए 5 मिनट और लग सकता है, जो हमें जानकारी मिली है तो 5 मिनट में संभवतः बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद वो तो उनका जिस तरह से मैंने कहा कि स्कॉट लगा हुआ है, स्कॉट के साथ जो है वो निकल जाएंगे। और सहायक पुलिसकर्मी की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो उनका एक डेलीगेट गया हुआ है, 4 सदस्य डेलीगेट है, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई तो मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ जो ज्ञापन जो है उन्होंने दिया है और उस ज्ञापन में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या वही बात का जिक्र किया गया है जो वो मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन हुआ है। और क्योंकि रघुवर दास के समय की बात है तो हो सकता है कि रघुवर दास के समय में जो नियम बनाए गए होंगे, जो पॉइंट्स दिए गए हों, वो पॉइंट्स में भी कुछ बदलाव चाह रहे होंगे। और कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा कि कल जो प्रदेश अध्यक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी, वो जब मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आने वाले समय में बनती है तो कहीं ना कहीं उन्हें स्थायी करने का काम करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर भी जो है वो आश्वासन संभवतः चाह रहे होंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या इस बात की गारंटी अमित शाह लेते हैं या फिर कोई ऐसा बीजेपी का बड़ा नेता लेता है कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या सहायक पुलिसकर्मी को यहाँ पर स्थायी किया जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर भी संभवतः बात हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बात होती है जब वो लोग बाहर निकलते हैं यहाँ से। चलिए, तो एक उम्मीद के साथ सहायक पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर वो अपनी समस्याओं को रखेंगे, अपने आंदोलन की जो उनकी मांगे हैं उन्हें बताएंगे और उनकी कोशिश होगी कि एक दबाव बने राज्य सरकार पर ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। लिहाजा तमाम आंदोलनकारी ये जानते हैं कि अगर उनकी मांगों पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी और ऐसे में भी सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव में जाना है तमाम सत्ताधारी पार्टियों को, तो उनकी मांगों पर विचार किया जा सकता है, उनकी मांगों पर सहमति बन सकती है। इसलिए ये दबिश और बढ़ती जा रही है और अब सहारा ये ले रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स का, बड़े नेताओं का, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है और यहाँ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। सहायक पुलिसकर्मी के प्रतिनिधिमंडल और गृह मंत्री से मुलाकात कर उनके सामने अपनी समस्याओं और मांगों को वो रखेंगे। चलिए नीरज, लौटेंगे आपके पास थोड़ी देर में। जब तक बता दें अपने दर्शकों को कि फिलहाल सहायक पुलिसकर्मी बीजेपी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे, अपनी समस्याओं को रखेंगे और उन समस्याओं पर समाधान का आश्वासन भी मांगेंगे, क्योंकि लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई ऐसा पॉजिटिव आश्वासन नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी मांगों को, अपने धरना प्रदर्शन को ख़त्म करें। और ये सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। कल रात ही जिस तरह से सीएम आवास घेराव का इनका कार्यक्रम था, उसके बाद जो दोनों तरफ से दोनों पुलिस सहायक पुलिसकर्मी और पुलिस दोनों ही के बीच में जो भिड़ंत देखने को मिली, उसके बाद रात में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे, इनका हाल जाना और सुबह सुबह हिमंता बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के चुनाव से प्रभारी हैं, वो भी पहुंचते हैं और इनका दर्द सुनते हैं, इनका हालचाल लेते हैं। तो बीजेपी अब इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे पर अब राजनीति भी आने वाले दिनों में होगी, इससे भी इनकार नहीं है। अब यहाँ भी मॉनसून सत्र शुरू होना है, उस मॉनसून सत्र में बीजेपी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।